स्टूडेंट आपको पता है कि हमने अपने बीएससी इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। आज उसी के सिलसिले में हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम आपको इस बीएससी इंग्लिश का जो फर्स्ट वाला लेटर है इंशाल्लाह वो करवाएंगे। और स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ये लेटर आपका सबसे अहम लेटर है। इसको आपने ध्यान से याद करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और लेटर जितना हम आपको लेंथ दे रहे हैं ना, उस हिसाब से आपने तैयार करना है, क्योंकि लेटर में जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। राइट अ लेटर टू एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट द इन्फ्लेशंस और राइजिंग प्राइसेस। कि आपने अखबार के एडिटर को लेटर लिखना है, किसके बारे में? इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में, या फिर किसके बारे में? प्राइस राइजिंग। इस तरह भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या इस तरह राइज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ, को जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा। ये कैसे हो रहा है इस के अंदर आपको बताया जाएगा। जी स्टूडेंट, तो आपने लेटर जब स्टार्ट करना है तो राइट हैंड पे आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन के बाद आपने कॉमा पुट करना है। नेक्स्ट जो आपकी लाइन होगी उसके अंदर सिटी ABC तीनों कैपिटल स्पेलिंग लिखनी है, और तीनों के बाद आपने फुल स्टॉप लगाने हैं। नीचे आपने डेट लिखनी है मार्च 2020, और जो डेट होगा उसके बाद कॉमा लगाना है आपने, और जो ईयर है उसके बाद फुल स्टॉप। अब आपने अपने लेफ़्ट साइड पे आ जाना है, क्या लिखना है? द एडिटर्स, कॉमा, द न्यूज़, किसी भी अखबार का नाम, और फिर जो नीचे एड्रेस होगा मुल्तान, लाहौर, जो भी लिखोगे आप उसके अंदर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखना है सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट वो होता है कि जिसमें आप एप्लीकेशन का जो आपने लेटर लिखना है उसका आप हवाला दे देते हो कि आप किस मौजू पर लेटर लिख रहे हो, या आपकी कंप्लेन क्या है। तो वो आपने लिखना है एवर राइजिंग इन प्राइस, कि हमेशा बढ़ती हुई कीमतें। तो स्टूडेंट ये लिख के उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे सर लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। तो यहाँ से आपने लेट काइंडली अलाउ मी अ कॉलम्स ऑफ यूर esteemed papers to draw attentions of the authorities to the problems of ever rising prices of the things of the daily use। यानी आप दरख्वास्त कर रहे हो कि सर मेहरबानी करके मुझे एक कॉलम लिखने की इजाज़त दें आपके अखबार में, जिसके अंदर मैं इंतज़ामिया को क्या करूं कि उनको ख़बर करूं कि कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, इसके बारे में गौर करें। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, अब आप कॉलम लिख रहे हैं उसमें आप लिखो कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, के पिछले 6 महीने के दौरान द जी स्टूडेंट देखें, द प्राइसेस ऑफ डेली यूज थिंग्स, जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इंक्रीज़ वो बढ़ी है 30 to 50%। उनकी कीमतें कितनी बढ़ी हैं? 30 से 50%। बट लेकिन द नथिंग, कुछ भी काम इज़ बीइंग डन नहीं किया गया टू कंट्रोल, काबू करने के लिए द प्राइसेस, कीमतों को। इट इज़ अ वेरी, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग, ख़तरनाक सिचुएशन, हालत है। फॉर अ कॉमन मैन, एक आदमी, आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए ये सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है। दे फाइंड देयर इनकम इनसफिशेंट, आम आदमी की जो आमदनी है वो उसके लिए नाकाफ़ी हो रही है। द गवर्नमेंट शुड टेक सूटेबल स्टेप्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सो दैट पीपल मे हैव ईजी लाइफ, हुकूमत को चाहिए कि वो मुनासिब इक़दाम उठाए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। आई वुड लाइक टू सजेस्ट फ्यू स्टेप्स इन दिस कॉन्टेस्ट, इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं आपको कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ कि किस तरह हम इस महंगाई को काबू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपनी तजावीज़ की तरफ। नंबर 1 जो हमारी तजवीज़ होगी वो ये होगी, द गवर्नमेंट शुड मेक्स इट्स लॉज इन्फोर्सिंग एजेंसीज मोर इफ़ेक्टिव, कि गवर्नमेंट की जो लॉ इन्फोर्स एजेंसीज हैं, पुलिस है या दूसरे भी हैं, वो उनको क्या करे? मौसर बनाए, यानी उनको कहे कि वो अपना काम करें। नंबर 2, प्राइसेस कंट्रोल कमेटीज शुड बी सेट अप ऑन द तहसील लेवल, तहसील लेवल तक, या आप यहाँ यूनियन कौंसिल लेवल भी लिख सकते हो, उस तक जो गवर्नमेंट है नंबर 2 पे वो क्या करे कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाए। ठीक है जी।
नंबर 3 है सप्लाई ऑफ द फूड आइटम शुड बी इंश्योर्ड, कि जो फूड आइटम है हमारे यानी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हमारी चीज़ें हैं इनकी सप्लाई ना हर सूरत में मुमकिन बनाई जाए कि इनको यकीनी बनाया जाए। इफ़ एनी टाइप ऑफ लेजिस्लेशन, अगर किसी भी किस्म के कानून की ज़रूरत है, इज़ रिक्वायर्ड ज़रूरत है इन दिस मैटर, इस मामले से, शुड भी डन, तो फिर बनाया जाए, यानी किसी भी किस्म की अगर कानून बनाने की ज़रूरत है इस मामले में तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस कानून को बनाए। इस नंबर जो आपके पास है ना 6 इसका, वो ये है। अच्छा जी, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डेली यूज थिंग्स थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स एंड आल्सो विद द मोबाइल वेन्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए या मोबाइल्स वेन के ज़रिए फ्राहम करे। प्राइस लिस्ट ऑफ द डेली यूज थिंग्स इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट्स टू चेक द प्राइसेस, कि प्राइस लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट जारी करे ताकि हम कीमतों पर काबू पा सकें। नंबर 7 पे जो आपका है वो करप्शन इज़ द इन द गवर्नमेंट हाउसेज शुड बी, the corruption in the government houses should be monitorized by the honest judges, कि गवर्नमेंट के शोबे के अंदर जो करप्शन हो रही है इसको भी चेक एंड बैलेंस लाया जाए, लेकिन ईमानदार जज हों जो इसकी इंक्वायरी करें। इन द लास्ट, आखिर में, द गवर्नमेंट शुड मेड सॉलिड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। आखिर में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाए, अपनी ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाए जिसके ज़रिए हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो ज़्यादा बेहतर हो। लास्ट में स्टूडेंट आपने लिखना है आई होप, मुझे उम्मीद है, माई सजेशन, जो मेरी तजावीज़ हैं, विल बी गिवन इम्पोर्टेंस, इन्हें अहमियत दी जाएगी, सो दैट द कॉमन मैन फील रिलीफ इन द फ्यूचर, ताकि जो आम आदमी है इसे आने वाले वक्त में कुछ रिलीफ मिल सके। तो नीचे आपने यूअर्स ट्रूली लिख के ट्रूली XYZ फिर नीचे लिख देना है, X के बाद भी फुल स्टॉप लगाना है, Y के बाद भी फुल स्टॉप और Z के बाद भी फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये इस लेक्चर के अंदर हमने आपको पहला लेटर आपका करवाया है BSc इंग्लिश वालों का। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म का स्टूडेंट को मसला हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।